बच्चे और बच्चियों, हम सभी लोग मनुष्य शरीर में, इस शरीर में रहते हैं। देखता हूं कि एक दूसरे की पूजा करनी चाहिए। इस शरीर में शरीर की आरती, वेशभूषा, कपड़ा, वस्तुएं पहराकर, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, तभी अच्छे लगते हैं। नंगा कोई अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जब सूरज दोनों आंखों से ऊपर जब चलती है और स्वर्ग में पहुंच गई, तो वहां का वेशभूषा अलग है और वहां आरती होती है। वहां जो स्थानीय जो देवता है, क्योंकि 14 तबक 14 लोग हैं, उसमें अलग अलग अधिष्ठाता राज करते हैं। उनकी वहां की सूरतें लिंग शरीर में सब आरती करती रहती है। ये आवाजें जो है, जो आप सुन रहे हो, ये वहां सब खुल्लम खुल्ला बजती रहती है। बाजे खूब बजते रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से बाजे बजते हैं। यहाँ तो अच्छे नहीं लगते, वहां बहुत ही अच्छे बाजे लगते हैं, बहुत मन को भाते हैं बाजे, और आरती होती है। तो उस शरीर की आरती उस शरीर में, इस शरीर की आरती इस शरीर में। जब आरती करना भूल गए ना, तो आप कोई तस्वीर मिट्टी की, पत्थर की बना के रखते हो, फिर आरती करते हो। ये आरती करने के लिए नहीं कहा गया। चेतन आरती जिंदा, चाहे बच्चे की करो, चाहे माँ की करो, चाहे बाप की करो, और चाहे मतलब ये कि गुरु की करो या राजा की किसी को करो, जिंदा आरती करना चाहिए। और यही बताया था। तो महापुरुष तो चले गए, जो भी लोग आए, अवतारी शक्ति आई हर मजहब में, वो तो चली गई। तब उनकी तो आरती आप कर नहीं सकते हो, तो आपने पत्थर की बना ली उनकी प्रतिमा, और फिर उसकी आरती करते हो। और क्या करते हो? यही घंटा घड़ियाल, जहां जो मजीरा और ये वो, और यही बजा कर रहते हो। लोग ये कहते हैं कि भाई ईसा मसीह के यहाँ आरती नहीं होती है, चलो वहां केरल में चौराहे पर गिरजाघर बने। मैंने बहुत केरल में गिरजाघर देखे, चौराहे पर बने, बीच में इधर से सड़क जा रही, इधर से जा रही इधर। तो मैंने देखा वहां स्त्रियां अंदर जाती है उनके यहाँ, वहां से उन्होंने मतलब यह है कि दिए में और रखी तो कपूर, और फौरन ऐसे आरती की ईसा मसीह की फोटो की। लोग कहते हैं वो आरती नहीं करते। आरती तो मनुष्य की होनी चाहिए, पत्थर की आरती नहीं होनी चाहिए, चेतन होना चाहिए। क्योंकि इसमें सूरज चेतन बैठी हुई है इस जड़ में, और अगर वो चेतन हो जाए, चेतन से जुड़कर, तो अति सुंदर। क्योंकि वहां तो घना घोर आरती हो रही, और तो मस्तक खुल गया आरतियों का। 2400 घंटे कीर्तन और 2400 घंटे आरती, और उसके दरवाजे पर 2400 घंटे घंटा घड़ियाल बजते रहते हैं, कभी बंद नहीं होता। लेकिन अब यह है कि अब किसी को मालूम नहीं है कि हमको तो अनजान में आप लोग फंस गए। ये आरती करना चाहिए। क्यों आप देवी की पूजा करते हो? कि देवी है। देवी जब वो चली जाती है तो उसकी पूजा करते हो, फिर आप आरती करते हो। अरे भाई, जिंदा में उसकी आरती करो, मरने के बाद प्रतिमा बना करके आरती क्या करना? वो तो फिर तुम जड़ में फंस जाओगे। चेतन के करो, जब जिंदा रहे उसके लिए बताया गया, लेकिन सब के सब भूल गए। अच्छा, आरती का जो विधान है वो ऊपर ही से आया, ऊपर हो रही है, हर मंडल पर हो रही है। क्या उनके यहाँ जो ईश्वर बैठे हुए हैं, यानी खुदा बैठे, उनके यहाँ 2400 घंटे आरती होती रहती है।
कभी बंद होती ही रही है। ये आरती का समय है वहां, और बाजे हमेशा बजते रहते अखंड। वैसे तुम्हारे शरीर तक बाजे आ रहे बजते हुए, लेकिन पर्दे पड़ने की वजह से जब आप बैठ करके सुनने की कोशिश करते हो तो कभी कभी दूर मालूम होते हैं कि कोई बाजा बज रहा, कुछ बाजे बज रहे, कुछ आवाजें हो रही। अगर पर्दा हट जाए तो बिल्कुल नजदीक में पास है। तो सूरत उन्हीं बाजों को पकड़ के तो आई है और वह दरी पर बैठ गई और बाजे छूट गए, इतने ही। और बजाय उसकी तरफ आंख और कान बजाय उसको ऐसे हो गया नीचे की तरफ, तो बाजा उधर छूट गया, बीच में और बंद हो गया। इतनी बात है। इस खोपड़े में ये इतना हिस्सा अलग है, इस आकाश से बिल्कुल इतना हिस्सा अलग उधर है, इसमें सब बज रहे हैं। और ये अब सुनने लगे ना, ये साधन भजन करते हैं, सुनने लगे, अब इनको सुनाई देने लगा, बताने लगे ये बाजे खूब बज रहे। और ऐसे ऐसे बाजे बताते जो जब तक सुने ना तब तक वो बाजा बता ही नहीं सकते, जब अपने कान से सुनेगा तब बताएगा। सब बाजों का थोड़ी नाम लिया जाता, या ये तो बताया जाता, वो तो बताओ ये मुख नहीं, और जो बाजे बजते हैं वो तो महापुरुषों को मालूम। तो जब वो साधक सुनेगा तो बताता है कौन सा बाजा तो बजता है, और वही बता सकेगा सुनेगा, और कोई नहीं बता सकता। तो बाजे बज रहे, और जो बाजे बज रहे आनंद मंगल हो रहा, बहुत हर्षित हृदय, मन भी अर्पित हो जाता है। सूरत तो बहुत खुश होती है, क्योंकि सूरत को तो अपनी वास्तविक खुराक भोजन मिला, उसी बाजे से उतर के आई थी, और वो को चढ़ने के लिए मिल गया तो उसमें तो ताकत आने लगी। और मन जो भटक रहा था वो मतलब हर्षित हुआ, खुश हो गया। तो इधर से तो जूते पड़ रहे थे, यानी मारे पड़ रही थी, और पिस रहा था और रो रहा था, चिल्लाता था, चीखता, उसको भी प्रसन्नता आ गई घाट पर बैठ करके। तो आप जरा सा सुनिए बड़े ध्यान से। एक थाली में आप ये वो तमाम दिया पिया और कपूर दपूर और बत्ती और ये दिया तलाई सब सजा के रखते हो, ले जाते हो, और फिर वो देवता के सामने में जलाते। देख क्या हो गया, मिट्टी की आरती। थाली भी मिट्टी है, दिया भी मिट्टी है, रुई भी मिट्टी है, अग्नि भी मिट्टी है, वो सब मिट्टी है। तो मिट्टी की आरती करते हो, चेतन की आरती में। इसलिए तो मैं मुसलमानों से कहता हूं कि भाई तुम जितनी भी इबादत करते हो तो जिस्मानी करते हो इंद्रियों की, इनकी इबादत करते हो ख्वाहिशों की, ये नहीं अपनी अपनी इच्छाओं की उपासना हो रही है, इबादत और पूजा नहीं हो रही। तुम रूहानी इबादत करो, यानी जीवात्माओं का सच्चा भजन करो, तब तो कुछ मिल जाएगा। तुम्हें भी कहते हैं, और मेरे इबादत करते उनको मिलता तो कुछ नहीं है, खाली सिर पीटते रहते, कभी उठो बैठो। मोहम्मद साहब को बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, इतना परेशान, गोस्वामी जी महाराज को बहुत परेशान किया, काशी के लोगों ने इतना परेशान किया कि आपको क्या बताया जाए, इतना परेशान, इतना तंग किया। तब उन्होंने रामायण बनाई तो उनकी रामायण बन गए। उनसे पूछा कि भाई इसमें रामायण में आपने क्या लिखा। वो 49 बरस तक रामायण लिखने के बाद वही रहे, और कथा वार्ता सब देश में होने लगे, रामायण की कथा सुनाने लगे कथा वाचक, और उनसे कोई पूछने गया इसमें क्या लिखा, तो फंस गए। अरे जिसने लिखा उससे आप पूछते हो तो मौजूद था, 49 बरस तक राज चला नहीं गया, रामायण लिखने के बाद 49 बरस तक रहे। उन्होंने अपनी कलम से लिखा है कि एक भी आदमी कोई कथावाचक मुझसे ये पूछने नहीं आया कि इसमें ये क्या लिखा, और आप तो अपने मतलब की बात उसमें लगा रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा। तो यही बात है सर में, हम सब लोग भटके हुए भूले हुए हैं, और यथावत मार्ग नहीं पा रहे, और अपनी चेतनता को खो करके चेतनता आप उजागर नहीं कर रहे हो, इसलिए कोई विद्वान नहीं, आध्यात्मिक कोई महापुरुष नहीं है। अगर वो होता तो आपको वही पाठ पढ़ाता, वही रास्ता बताता, वही कराता और वही सिखाता,
समझ गए, और उसी तरफ ले जाता।